तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग, हमने मेटा मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग और फेसबुक एड्स जानना शुरू किए थे। और पिछली वीडियो में हमने जाना था फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं, एड्स क्या होते हैं, 6 तरह के एड्स होते हैं, अवेयरनेस एड्स क्या होते हैं, एंगेजमेंट ऐड क्या होते हैं, ट्रैफिक ऐड क्या होते हैं, सेल्स ऐड क्या होते हैं, लीड जनरेशन ऐड क्या होते हैं। ये सारा कुछ हमने जाना था अपने पिछले वीडियो में। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो उस बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख लेना। बट जिसने वो वीडियो देखा है और आज हम उस वीडियो के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन जिसने वो वीडियो देखा है आज उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम उसी वीडियो से थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं और अपने एड मैनेजर में और डीप जाने वाले हैं। और हम जानने वाले हैं लीड जनरेशन एड्स के बारे में कि लीड जनरेशन एड्स क्या होते हैं, बिकॉज लीड जनरेशन एड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्स होते हैं मेटा मार्केटिंग के। वाई? क्योंकि हर बिजनेस को अपने बिजनेस में एक पॉइंट पे ऐसा टाइम आता है जब उसको बहुत सारे कस्टमर के लीड्स की जरूरत होती है, डेटा की जरूरत होती है, ताकि वो अपनी सेल्स को ग्रो कर पाए, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए और लोगों से कम्युनिकेशन कर पाए और उसका मार्केट रीच बढ़े, लोगों के कॉन्टैक्ट उसके पास ज़्यादा लोग आए। राइट? तो आज हम लीड जनरेशन एड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लीड जनरेशन एड्स के बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले कुछ 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और लीड जनरेशन ऐड सीखने वाले हो तो कुछ चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक फेसबुक पेज आपका होना ज़रूरी है, एक इंस्टाग्राम पेज आपका होना ज़रूरी है और वो दोनों आपस में कनेक्ट होने ज़रूरी है। राइट? अगर आपके पास ये चीज़ों की अवेलेबिलिटी है तो आप आज का वीडियो देखो कि एड्स कैसे बनाते हैं, और अगर नहीं है तो सबसे पहले ये 3 स्टेप्स करके अपने पेज को कंप्लीट कर लो, अपनी आईडी अच्छे से बना लो और अपना इंस्टाग्राम पेज बना के दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। राइट? तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, अपने फेसबुक स्क्रीन पे, और एक एक करके हम लीड जनरेशन ऐड को समझेंगे, उसके डिटेल में जाएंगे, टारगेटिंग के बारे में समझेंगे और डीप जाके चीजों को समझेंगे कि कैसे हमें लीड जनरेशन ऐड बनाना है, अच्छे से फॉर्म करना है, सारी चीजों को एक जगह पे लगाना है और सही तरीके से फॉर्म कैसे बना के ऐड को लाइव करना है। राइट? क्योंकि अगर हमारा ऐड सही बना और सही जगह पे दिखा, सही उसकी टारगेटिंग हुई, तो उस पर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कस्टमर बनेंगे, आपको लीड्स देंगे। राइट? तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और एक एक करके सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। राइट? ओके, तो एज यूजुअल आपको अपना फेसबुक ओपन कर लेना है। यहाँ मेरा फेसबुक ओपन है। राइट? मेरा फेसबुक डैशबोर्ड ओपन है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। आप लैपटॉप पे या फोन पे अपना फेसबुक ओपन कर लोगे। फोन पे आप जब ये ओपन करोगे तो आप गूगल क्रोम पे जाके डेस्कटॉप साइट से भी ओपन कर सकते हो। राइट? अगर आपको पास लैपटॉप की अवेलेबिलिटी नहीं है, बट अगर आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो आपका ये डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। राइट? और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम एड मैनेजर की हेल्प से, अपने एड मैनेजर की टूल की हेल्प से अपने ऐड को बनाने वाले हैं और उसी को हम दोबारा वहीं से कंटिन्यू करेंगे। राइट? तो आपको अपने एड मैनेजर को ओपन कर लेना है। एड मैनेजर को ओपन कैसे करोगे? यहाँ पे आपको 9 डॉट्स दिख रहे होंगे, आप इन पे क्लिक करोगे। राइट? और यहाँ पे आपको सारे टूल्स लाइन से दिख जाएंगे और हम एड मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। मैं जब यहाँ पे नीचे करूंगा तो मुझे यहाँ पे मेरा एड मैनेजर मिल गया। राइट? तो आप डेस्कटॉप पे इन 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे, देन एड मैनेजर पे क्लिक कर दोगे। राइट? और ये मेरा एड मैनेजर अभी ओपन हो रहा है। और इस डैशबोर्ड को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका हम यूज करते हैं, एड मैनेजर का यूज करते हैं अपने सारे कैंपेन्स को क्रिएट करने के लिए। क्यों? क्योंकि एड मैनेजर जो होता है वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है, जहां से आप एड्स को, बहुत सारे एड्स को एक साथ मैनेज कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो और हर तरह के एड्स को परफेक्टली क्रिएट कर सकते हो। राइट? तो जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। राइट? और यहाँ पे आपके सारे कैंपेन्स खुल के आ जाते हैं, आपका अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स। तो आज जैसा मैंने कहा था लास्ट टाइम, मैंने आपको थोड़ा बहुत एंगेजमेंट ऐड के बारे में बताया था, एक बेसिक ओवरव्यू दिया था। राइट? आज हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे अपने लीड जनरेशन एड्स पे और जानेंगे कि लीड जनरेशन ऐड कैसे रन होगा, कैसे आपको लीड जनरेशन ऐड रन करना है, कैसे सही कंटेंट अपने लीड जनरेशन ऐड पे लगाना है, कैसे सही तरीके से उसको टारगेटिंग उसमें फिक्स करनी है ताकि जो आपका ऐड है वो सही ऑडियंस तक पहुंच पाए। राइट? तो यहाँ पे आप लीड जनरेशन ऐड सेलेक्ट कर दोगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। राइट? ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास मैनुअल लीड्स कैंपेन। राइट? हम मैनुअल लीड्स कैंपेन चूज करेंगे बिकॉज हम अपने ऐड को जीरो से फॉर्म करेंगे और एक एक चीजों पे अपना कंट्रोल रखेंगे। तो मैंने मैनुअल लीड्स कैंपेन पे क्लिक कर दिया। राइट? देन आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। अब ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है और इस डैशबोर्ड की हेल्प से हम अपने ऐड को क्रिएट करेंगे। राइट? हम सबसे पहले अपने कैंपेन का नाम डिफाइन करेंगे, फिर अपने एड सेट को बनाएंगे, फिर अपने ऐड के स्टेप पे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप में आप अपने ऐड को बना सकते हो। राइट? तो हमारा कैंपेन जो आज हम प्लान कर रहे हैं वो एक ऐसा कैंपेन प्लान कर रहे हैं, हम एक रियल एस्टेट बिजनेस के लिए कैंपेन प्लान कर रहे हैं। राइट?
चलो मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। एक सिनेरियो आप सपोज कर सकते हो कि आप एक सिटी में रहते हो और आप एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, आप एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो प्लॉटिंग करती है। प्लॉटिंग मीन्स क्या होता है कि जो खाली जगह होती है या खेत होते हैं या जो एक जहाँ पे लोगों को घर बनाने हैं तो प्लॉट बना के काटती है और लोगों को प्लॉटिंग सेल करती है, वो लैंड सेल करती है, वो टुकड़ा सेल करती है, राइट। तो आज जो आपका मोटिव होने वाला है वो ये होने वाला है इस ऐड से कि आपको उस कंपनी के लिए ऐड रन करना है, लेट सपोज, और आपको एक अच्छे से ग्राफिक बना के उस पर ऐड रन करना है और उन लोगों को ऐड दिखाना है जो लोग अपना घर लेना चाहते हैं, जो एक जमीन की तलाश में हैं, जो एक फ्लैट लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, एक रियल एस्टेट कंपनी से कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, राइट। लैंड लेके छोड़ना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से जमीन चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कोई जमीन खरीद के। तो मेरा प्राइमरी पर्पस उस कंपनी का होने वाला है कि वो जमीन बेचना चाहती है। जो कंपनी जमीन बेचना चाहती है उसको चाहिए एक अच्छे कस्टमर की लीड, एक अच्छे कस्टमर का डेटा, लीड जनरेशन ऐड के थ्रू, जो उसकी जमीन को परचेज करेगा, जो उसकी जमीन को खरीदेगा और उससे कनेक्ट करेगा थ्रू ऑनलाइन एड्स, राइट। तो आज हम उसी कंपनी के लिए एक डेमो ऐड क्रिएट करने वाले हैं, एक एक स्टेप में इसको समझेंगे, राइट। ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया ताकि आप एक सिनेरियो समझ पाओ। ये सिनेरियो हर कंपनी के लिए अलग रहता है, राइट। अगर आप एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए लीड जनरेशन ऐड कर रहे हो उसके सिनेरियो अलग होंगे, उसके पोस्ट अलग तरीके से बनाओगे आप, उसकी टारगेटिंग अलग तरीके से करोगे आप, उसका कैप्शन अलग तरीके से करोगे आप। तो ऐड बनाना सेम है बट ऐड की साइकोलॉजी जो होने वाली है, जो प्रोसेस होने वाला है, जो उसका कंटेंट होने वाला है, हर बार क्लाइंट के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग आप चेंज करने वाले हो। तो बहुत सारे एग्जांपल्स फ्यूचर में आपको मैं देता रहूंगा बट आज हम एक रियल एस्टेट कंपनी के पर्सपेक्टिव से इस ऐड को सीखेंगे, करेक्ट। सबसे पहले मुझे अपने नाम को डिफाइन कर देना है, तो मैं एक अच्छा सा नाम अपनी ऐड को आज दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, राइट। मैं इस कैंपेन को नाम दे देता हूँ रियल एस्टेट लीड जनरेशन, राइट। तो मैंने अपने इस ऐड को नाम दे दिया रियल एस्टेट लीड जनरेशन। कोई भी आप नाम दे सकते हो, राइट। ओके, तो मैंने यहाँ अपना नाम अपने कैंपेन को दे दिया। अब मेरा जो सेकंड स्टेप होने वाला है, राइट, वो होने वाला है कि क्या मुझे डिफाइन करना है कि क्या मेरी स्पेशल कैटेगरी है इस ऐड की। तो कोई भी स्पेशल कैटेगरी मेरी इस ऐड की नहीं है तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। और एज मैंने आपको बताया था कि ये सेटिंग प्री सेट ऑलरेडी हैं, इनको अभी हमें टच नहीं करना है, ए बी टेस्टिंग अभी हमें स्टार्ट नहीं करनी है, एडवांटेज कैंपेन पीरियड हमें ऑन नहीं करना है। तो ये प्री सेट सेटिंग्स को, प्री सेट मतलब ऑटोमेटिक सेट है, आपको छेड़छाड़ अभी नहीं करनी है, बेसिक से ऐड बना रहे हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं पहले मैं उनको ले रहा हूं। जब थोड़ा और एडवांस जाएंगे, 6-7 कैंपेन अपने बना लेंगे, फिर हम और एडवांस चीज़ों को, ए बी टेस्टिंग कैसे करते हैं, एडवांस बजट क्या होता है, बजट शेड्यूलिंग क्या होता है, इन चीज़ों को आगे सीखेंगे। बट अभी आप जैसा मैं कह रहा हूँ उस स्टेप्स को फॉलो करो, अपना नाम दे दो और बाकी प्री सेट सेटिंग्स को यहाँ पे मत छेड़ो और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ आता है सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे आपको हर चीज़ को बहुत ध्यान से सेट करना है ताकि आपका ऐड सही से बन पाए, राइट। यहाँ पे हम अपने ऐड सेट का नाम दे देते हैं, ठीक है। ऐड सेट का नाम मेरा, मैं न्यू लीड ऐड सेट ही चाहता हूँ, मैं इसको एज यूजुअल लीव कर दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसका नाम फ्यूचर में दे देना जब कोई ऐड बनाना, राइट। ओके, तो अब हम आते हैं एक एक स्टेप पर, राइट। ओके, सबसे पहले ये पूछ रहा है मुझसे, मैं ऊपर फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये सबसे पहले नेम कन्वर्जन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कन्वर्जन क्या होता है। जब भी आप कोई ऐड रन करते हो तो मैंने आपको बताया था कि उस ऐड, जब कोई पर्सन या ऑडियंस उसको देखेगी तो उस ऐड के थ्रू कहाँ आपको कांटेक्ट करेगी। आपके फेसबुक पे आपको कांटेक्ट करेगी, आपके इंस्टाग्राम पे आपको कांटेक्ट करेगी, एक आपकी वेबसाइट पे डाइवर्ट होगी या वो फॉर्म फिलअप करेगी, राइट। उसका मतलब होता है कन्वर्जन, कि आप कन्वर्जन कहाँ कराना चाहते हो, उस लीड का जो आपको ऐड को देखने वाली है। तो जैसा मैंने बताया था कि हम लीड जनरेशन ऐड रन कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। वेबसाइट पे डाइवर्ट कर सकते हैं, मैसेंजर से उसकी लीड ला सकते हैं, उसको कॉल करा सकते हैं, अपने पास ऐप कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर लगा सकते हैं। बट क्योंकि हम आज फॉर्म लगाने वाले हैं, फॉर्म हम क्यों लगाने वाले हैं, राइट। हो सकता है कि हम कॉल इसलिए ना लगाएं क्योंकि हमारे पास एक सेल्स टीम है। एक रियल एस्टेट कंपनी होती है या एक प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी होती है, ज्यादातर कंपनीज में अपना एक स्टाफ होता है, सेल्स टीम होती है जिसको वो अपने नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सेल्स टीम उन पर बात करती है। तो वो कंपनी चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग उस फॉर्म को फिल कर दें, उनके ऐड को, और वो डेटा वो एक्सट्रैक्ट करके अपनी टेलीकॉलिंग कंपनी को दे दें ताकि वो उस पर काम कर पाए, राइट। तो हम यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, इंस्टेंट फॉर्म लगाएंगे, उस फॉर्म को देख के कस्टमर लीड भरेगा। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है, और अपना सेकंड ऑप्शन देखता हूँ जो कि है कि अपने पेज को सेलेक्ट करिए, जो भी आपकी कंपनी का पेज है, राइट। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ये मेरी आईडी है, तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के पेज का एक्सेस मेरे पास है, मैं उनको मैनेज करता हूँ। तो
आपको भी अगर आपके पास 6 से 7 पेज हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हो, खुद का एडमिन पेज है आपके पास, तो उस पेज को सेलेक्ट कर लोगे आप कि किस पेज से आप ये ऐड रन करना चाहते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे कोई पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस पेज से मैं ये ऐड रन करना चाहता हूँ, राइट। ओके, तो मैं जो ये ऐड रन करूंगा ये वृंदावन प्रॉपर्टी के पेज से करूंगा। वाई? क्योंकि वृंदावन प्रॉपर्टी एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि प्लॉटिंग करती है, और उसी का ही डमी ऐड मैं आज आपको सिखा रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे वृंदावन प्रॉपर्टी के नाम से इस पेज को सेलेक्ट कर लिया, राइट। मैंने इस पेज को सेलेक्ट कर लिया और ये पेज आप देखोगे यहाँ पे आ गया, राइट। ये वहाँ पे पेज मुझे दिखने लगा, तो मैंने पेज सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं आगे जाता हूँ, राइट। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई परफॉर्मेंस गोल क्या होने वाला है, आपका परफॉर्मेंस गोल क्या होने वाला है, ये मुझसे यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो परफॉर्मेंस गोल का मतलब होता है आप चाहते क्या हो। आप चाहते हो कि बहुत अच्छी लीड फेसबुक आपको लाके दे दे, या लीड कम आए बट बहुत क्वालिटी लीड आए। तो ये भी आप गोल यहाँ पे सेट कर सकते हो कि भाई मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। मतलब क्या हुआ? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लीड फेसबुक आपको लाके देगा। वो क्या करेगा? आप कुछ बजट डालोगे, लोगों को ऐड दिखाएगा, लोगों को ऐड दिखेगा और लोग उस पर लीड भरेंगे। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स का मतलब क्या होता है? फेसबुक ज्यादा अच्छे से सर्च करेगा आपकी पोटेंशियल ऑडियंस को जो जमीन ले सकती है, राइट। तो हो सकता है कि थोड़ा सा सीपीसी आपका हाई हो जाए, पैसा आपका ज्यादा लगे, बट आपको अच्छी लीड लाके देगा। तो दोनों टर्म में अगर आपके पास बहुत बड़ी सेल्स टीम है और आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आए, आप खुद उनको अच्छे से फिल्टर आउट कर लोगे, तो आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स चूज करोगे। कम बजट में अच्छी लीड, ज्यादा लीड्स आपको मिल जाएंगी। या फिर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड तब सर्च करोगे जब आपके पास बहुत ज्यादा सेल्स टीम या बहुत ज्यादा स्टाफ नहीं है, आपको बहुत कम लीड चाहिए, ज्यादा पैसे लग जाए बट अच्छी चाहिए, तो आप यहाँ मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। बट अभी मैंने यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इन दोनों में आपको एक सेलेक्ट कर लेना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट। ये एक ऑप्शनल ऑप्शन भी है, कॉस्ट पर रिजल्ट, ये एक एडिशनल ऑप्शन भी है। ये एक आपको एडिशनल ऑप्शन में दे रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये ऑप्शनल है। इसमें आप सेट कर सकते हो कि आपकी सीपीसी फेसबुक कितना लिमिटेड रखे। सीपीसी मतलब होता है कि एक लीड को लाने के लिए जो पैसा लग रहा है वो यहाँ पे कितना लिमिट करके आप उसको सेट कर सकते हो। तो ये ऑप्शनल ऑप्शन है, फेसबुक को आप बता सकते हो, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, कंपलसरी नहीं है। मैं इसको यहाँ लीव कर दूंगा। मैं चाहूंगा फेसबुक खुद डिफाइन करे कि मेरी सीपीसी कितनी आ रही है, मार्केट खुद डिफाइन करे उस चीज को, राइट, जब मैं ऐड चला दूं। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और ये डायनेमिक क्रिएटिव प्रीसेट मेरा है, ठीक है। यहां मुझसे पूछ रहा है कैटलॉग। कैटलॉग मतलब होता है क्या कोई ऐसे ग्राफिक्स या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपने बना के रखे हैं, अपलोड करके रखे हैं, तो अपने कैटलॉग को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। कैटलॉग वर्ड से आप समझ सकते हो, कैटलॉग वर्ड हम तब समझते हैं जब ई कॉमर्स की बात होती है, जब बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ आते हैं तो हम कैटलॉग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि आपका कैटलॉग क्या है, कितना बड़ा कैटलॉग है आपका। तो कैटलॉग हम ई कॉमर्स सर नहीं कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कैटलॉग बना के नहीं रखा है हमने, तो मैं कोई भी कैटलॉग यहाँ पुट नहीं कर रहा हूँ, राइट। कोई भी कैटलॉग मेरे को यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं रखता, तो कैटलॉग वाले ऑप्शन को मैंने यहाँ पे लीव किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन मेरे पास आया, बजट क्या रखना है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, आज थोड़ा और अच्छे से बताऊंगा कि बजट प्लान कैसे करते हैं, बजट सेट कैसे करते हैं, राइट। मैंने आपको बताया था कि बजट आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है कि आप कितनी लीड्स दिन की चाहते हो, राइट, कितनी लीड्स आप चाहते हो। लेट सपोज आपने यहाँ पे 100 रुपए का बजट सेट किया, आपका ऐड चल गया और 100 रुपए में 10 लीड आपको आ गई, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा जब मैं 100 रुपए खर्च करता हूँ, जब मैं 100 रुपए खर्च करता हूँ तो 10 रुपए पर लीड आती है, 10 लीड्स मेरे पास आती हैं। अगर मुझे दिन की 100 लीड्स चाहिए तो मुझे 1000 रुपए खर्च करने हैं, मुझे 200 लीड्स चाहिए, मुझे 2000 रुपए खर्च करने हैं। तो वो आपके गोल पे डिपेंड करता है, बजट आपको कितना रखना चाहिए और कितना बजट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप मिनिमम बजट पहले प्लान करो ताकि आप सीख पाओ कि लीड्स कैसी आ रही हैं, कम से कम बजट में कितनी लीड्स आती हैं, राइट। उसके बाद आप बजट को बढ़ाओ। तो स्टार्टिंग में आप बजट को कम रखो। तो यहाँ मैं बजट को, एक जो आइडियल बजट होता है स्टार्टिंग में, अगर आप बहुत स्टार्ट कर रहे हो तो 200 रुपये से ज़्यादा अभी बजट को मत रखो, 200 रुपये आप एक बजट सेट कर दो, राइट। तो आपने यहाँ बजट सेट कर दिया, ठीक है। डेली बजट, लाइफ टाइम बजट मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। डेली बजट मतलब 200 रुपये डेली खर्च होंगे, 200 रुपये से ज़्यादा फेसबुक खर्च नहीं करेगा डेली के, राइट। लाइफ टाइम बजट में करूंगा और मैं स्टार्ट डेट लगा दूंगा तो फेसबुक अपने अकॉर्डिंग खर्च करेगा। तो मैं डेली बजट लगाऊंगा कि मेरी एक लिमिट सेट हो जाए कि 200 रुपये से ऊपर ये बजट खर्च ना हो, ठीक है। ओके, नाउ अब आता है, हमने डेट सेलेक्ट कर ली, ठीक है, कि आपका ऐड आपको कब रन करना है। आप इसको फ्यूचर में शेड्यूल भी कर सकते हो कि ये 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो। शेड्यूल का ऑप्शन किन के लिए होता है? बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, बिजी हो जाते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, तो वो चाहते हैं कि यार अगर वो खुद अपना ऐड रन कर रहे हैं तो शेड्यूल कर दें कि भाई मैंने 4 ऐड रन किए,
मैं चाहता हूँ बार बार मुझे ऐड ऑन या ऑफ ना करना पड़े, ऐड अपने आप ऑन हो जाए, तो वो डेट सेलेक्ट कर देते हैं, तो आप वो डेट भी डाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे डेट ऑलरेडी मेरी प्रीसेट है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मेरी डेट पास्ट में दिखा रही है, तो मैं इस डेट को कल का कर देता हूँ, क्योंकि 28 का, ठीक है। तो अब ये मेरा ऐड कल के टाइम पे रन हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बजट शेड्यूलिंग। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, बजट शेड्यूलिंग क्या होता है, ये मैं आने वाले वीडियोस में फ्यूचर में आपको बताऊंगा। बजट शेड्यूलिंग में क्या होता है कि आप ये भी सेट कर सकते हो फेसबुक पे, एक दिन में अगर आपने 500 रुपए का बजट लगाया, तो मॉर्निंग में 200 रुपए खर्च हो, इवनिंग में बचे हुए 300 रुपए खर्च हो, या आफ्टरनून में आपके 100 रुपए खर्च हो, सारे आपके शाम को खर्च हो जाए। बजट शेड्यूलिंग का महत्व क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस होता है तो हर चीज की रिसर्च करता है। जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, तो आप बहुत रिसर्च करते हो यार कि यार मैं पोस्ट किस टाइम डालूं, मैं यूट्यूब का वीडियो कब पोस्ट करूं। वाई? क्योंकि यार आपको पता होता है कि जो मेरी ऑडियंस है वो किस टाइम ज्यादा फोन चलाती है। जो मेरा टारगेट मार्केट है वो शनिवार को ज्यादा फोन चलाता है, सोमवार को ज्यादा फोन चलाता है, या सुबह चलाता है, शाम को चलाता है, दोपहर में चलाता है। उसके अकॉर्डिंग आप बजट शेड्यूलिंग कर सकते हो। बट बजट शेड्यूलिंग उन एड्स में काम आएगी जहां पे आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा एड में आप बजट डाल रहे हो और पूरा प्लानिंग आपको करना है। यहाँ पे हम अभी टेस्टिंग एड्स कर रहे हैं, इनिशियल बजट से कर रहे हैं, तो बजट शेड्यूलिंग बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करती। बट आप चाहो तो ये कर सकते हो, मैं इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, राइट। अब मैं आगे बढ़ूंगा और अपनी लोकेशन को प्लान करूंगा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैंने लोकेशन सेलेक्ट की थी। अब जैसे मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि मैं एक रियल एस्टेट कंपनी का एड रन कर रहा हूं और मुझे प्रॉपर्टी को सेल करना है। अब मेरी प्रॉपर्टी कानपुर में है, तो मेरी जो मुझे लीड चाहिए, जिन लोगों का मुझे जो लोग परचेज करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को या कर सकते हैं, उनकी लीड्स कानपुर की होनी चाहिए, मेरी सिटी की होनी चाहिए। मेरी सिटी कानपुर है, राइट। तो यहाँ पे आप कानपुर को सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे मैं लोकेशन को सेट करूंगा, राइट। मैं लोकेशन को एडिट करूंगा। जैसे ही मैंने अपनी सिटी कानपुर बताई होगी, तो आप सबको लग रहा होगा कि यार मैं सर गुटखा खा के क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, या मैंने गुटखा क्यों नहीं खाया हुआ है। तो यार जो कानपुर की इमेज है, जो इंस्टाग्राम्स ने, जो रील्स ने, जो इन्फ्लुएंसर्स ने कानपुर की इमेज बनाई है कि जहाँ कानपुर का नाम ले रहे हो वहाँ इंसान गुटखा खा के कुछ थूक रहा है या कट्टे की बात हो रही है, तो यार सीधी सी बात है, ये हालत पूरे उत्तर प्रदेश की थी, ये पूरे उत्तर प्रदेश बिहार की ये हालत थी एक टाइम पे। अभी हालात चेंज हो रहे हैं, हर कोई गुटखा नहीं खाता। हाँ, 70% लोग अभी भी गुटखा खा रहे हैं, बट हर कोई गुटखा नहीं खा रहा है। बहुत लोग वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप नोएडा के टीचर से पढ़ रहे हो, दिल्ली के टीचर से पढ़ रहे हो, बैंगलोर के टीचर से पढ़ रहे हो, तो वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाने वाला है। बट अगर आप कानपुर के टीचर से पढ़ रहे हो या कानपुर में कोई कंपनी है, तो वो आपका काम अनप्रोफेशनल करने वाली है, अनप्रोफेशनल तरीके से कराने वाला है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू इंटरनेट, आज हर बंदा, एक गांव का भी बंदा आपको टीच कर सकता है, अपनी स्किल सिखा सकता है और एक बड़ी कंपनी में जॉब भी कर सकता है। जस्ट मैटर ऑफ स्किल एंड हार्ड वर्क, राइट। तो जो भी लोग कानपुर से हैं, अगर उनको लगता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं कि यार आई एम फ्रॉम कानपुर और लोग मुझे प्रोफेशनल नहीं समझते, मेरे को इनसिक्योरिटीज हैं, सेल्फ डाउट्स हैं, तो भाई यूट्यूब पे आओ, अपनी बात रखो। अगर कहीं जॉब करने जा रहे हो, कॉन्फिडेंट रहो, और जहां से अपनी सिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करो, राइट, नॉट फॉर बैड टाइम। ओके, वापस चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है, टॉपिक से भटकना नहीं है। तो जो हमें अपनी लोकेशन सेट करनी थी, यहाँ मेरी लोकेशन इंडिया सेट थी, राइट। तो मैं कानपुर में ऐड रन करने वाला हूँ, तो मैं अपनी लोकेशन को यहाँ पे कानपुर सेट कर दूंगा, राइट। ओके, कानपुर, ठीक है। ओके, तो मैं अपनी लोकेशन यहाँ पे कानपुर सेट कर दूंगा, राइट। आप यहाँ पे अपना कोई पिन कोड भी डाल सकते हो, राइट। अगर आपको स्पेसिफिक पिन कोड में ऐड दिखाना है, आप चाहते हो कि पूरे कानपुर में मेरा ऐड मत जाए, किसी स्पेसिफिक पिन कोड में लोगों को मेरा ऐड दिखे, तो आप एक स्पेसिफिक पिन कोड भी यहाँ पे डाल सकते हो। वो जो एड मैनेजर होगा उस पिन कोड को ट्रैक कर लेगा, राइट। अब जैसे मुझे एक कल्याणपुर या अपने एरिया में ऐड दिखाना है, तो मैं यहाँ का स्पेसिफिक पिन कोड जो कि है 208017, ठीक है, मैंने अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लिया। और देखिए यहाँ पे लिख के आ गया कि कानपुर का पिन कोड है, मैंने उस पिन कोड को यहाँ सेलेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी उस जो फेसबुक एड मैनेजर है उसने इस लोकेशन को ट्रैक कर दिया।
जो जो इस पिन कोड के अंदर में एरिया आ रहा था उस पिन कोड ने इसको ट्रैक कर दिया। तो आप चाहो तो स्पेसिफिक पूरी सिटी को भी ऐड दिखा सकते हो, कोई छोटा मोटा एरिया है उसको भी यहाँ सेलेक्ट लोकेशन पे डाल सकते हो, और पिन कोड भी डाल सकते हो, राइट। अब अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई लोकेशन सेलेक्ट करी है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे कानपुर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, या मैंने यहाँ पे काकादेव सेलेक्ट किया जो कानपुर का एक एरिया है, ठीक है, काकादेव सपोज मैंने यहाँ पे सर्च किया काकादेव। अब मैं चाहता हूँ, अब इसने क्या किया, काकादेव के 2 किलोमीटर के रेडियस के अराउंड का एरिया ले लिया कि ठीक है, कानपुर के काकादेव के सेंटर से 2 किलोमीटर के रेडियस पे मेरा एरिया है। तो आप चाहोगे तो इस रेडियस को बढ़ा भी सकते हो, आप चाहो तो इस रेडियस को 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, तो वो सेंटर से 10 किलोमीटर का रेंज बढ़ा देगा उस ऐड के लिए, राइट। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर है, लेट सपोज मेरा मन है कि मेरा ऐड 5 किलोमीटर के रेडियस में हो जाए उस लोकेशन से, तो आपने यहाँ पे रेडियस को बढ़ा भी दिया जो आपका लोकेशन होने वाला है, राइट। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा और आप देखोगे कि मेरा रेडियस यहाँ पे बढ़ चुका है। तो लोकेशन टारगेटिंग बहुत जरूरी होती है, लोकेशन को सही से टारगेट करो, समझो कि किस लोकेशन में मेरा मार्केट बैठा हुआ है। मगर लेट सपोज मैं एक रियल एस्टेट ऐड रन कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं एक रियल एस्टेट ऐड रन कर रहा हूँ, तो अब मेरा जो गोल होने वाला है वो ये होने वाला है कि यार मेरी प्रॉपर्टी कितने की है, 10 लाख की है, 50 लाख की है, 1 करोड़ की है। अब अगर मैं 10 लाख की प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ तो मेरा जो लोकेशन होने वाला है वो ऐसा एरिया होने वाला है जहां पे एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली रहती हो, जिसको बहुत ज्यादा हाई फाई प्रॉपर्टी ना खरीदनी हो, जो ईएमआई पे एक अच्छी प्रॉपर्टी ले सकता है। लेकिन अब अगर मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, बहुत महंगी है, तो मेरे लिए एक पॉश इलाका, एक ऐसा इलाका जहां पे बिजनेसमैन रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, जहां पे थोड़ा पैसे वाले लोग रहते हैं, वहां पे अपने ऐड को दिखाएं, बिकॉज वहां के लोग ज्यादा अच्छे से मेरी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपको ऐड कहां दिखाना है। तो जब भी आप ऐड रन करोगे सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, अपने प्रोडक्ट को प्लान करना है कि आपका प्रोडक्ट का मार्केट क्या है, वो कहाँ मार्केट फिट बैठने वाला है, उसकी ऑडियंस क्या होने वाली है, कौन उसको लेने वाला है, उसका बजट क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ऐड प्लान करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोकेशन प्लान करोगे। तो मैंने अपनी लोकेशन पूरे कानपुर में प्लान कर दी, बिकॉज मेरी प्रॉपर्टी 15 से 30 लाख तक की है, तो हर वर्ग इसको खरीद सकता है, तो मैं सभी को ऐड दिखाना चाहता हूं, तो मैंने अपने पूरे कानपुर में इसको ऐड कर दिया। ये पिन कोड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इस पिन कोड को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, राइट। अब मैं चाहूंगा कि मान लो कोई पिन कोड मुझे नहीं दिखाना है, मुझे किसी पिन कोड को रिमूव करना है कि यहाँ का ऐड लोगों को ना दिखे इस एरिया में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन से आप उस लोकेशन को एक्सक्लूड भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अब लेट सपोज मैं अपना ऐड गोविंद नगर, जो कि कानपुर का इलाका, यहाँ नहीं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, गोविंद नगर में, तो मैंने यहाँ पे गोविंद नगर सर्च किया, गोविंद नगर उत्तर प्रदेश सर्च कर लिया, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब ये गोविंद नगर पे जो मेरी लोकेशन है, पूरे कानपुर में मेरा ऐड दिखेगा, बट गोविंद नगर में मेरा ऐड नहीं दिखेगा, राइट। तो मैंने इसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट, और अपने आगे के स्टेप्स में जाते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि टारगेटिंग कैसे करनी है, राइट। तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि अपने ऐड का बजट कैसे देना है, लोकेशन कैसे ट्रैक करनी है, लोकेशन कैसे डालनी है, और इसके साथ थोड़ा सा और सीख लो एक चीज, जो आप लोकेशन डाल रहे हो, बहुत लोग आपसे, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे, किसी बिजनेसमैन के लिए काम करो, किसी कंपनी के लिए काम करोगे, तो कंपनी जरूर आपसे पूछेगी कि जो आप ऐड रन कर रहे हो तो कितने लोगों को मेरा ऐड दिखने वाला है, इस बजट में इस एरिया में कितने लोगों को मेरा रीच जाने वाला है। तो आप राइट साइड यहाँ पे देख पाओगे, राइट, जब भी आप ऐड रन करोगे तो राइट साइड यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज दिखा देगा कि जो आपका ऑडियंस साइज है वो एस्टिमेटेड क्या है। अगर आप इस बजट से इस एरिया में ऐड रन करते हो तो कितने लोगों तक आप पहुंच सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे 11 लाख, यहाँ पे 11 लाख से 13 लाख लोग, इस लोगों को मैं अपना ऐड दिखा सकता हूँ टोटल, और जितना मैंने बजट पुट किया है उतने में कितने लोगों को पहुंचूंगा मैं डेली। तो यहाँ पे डेली एस्टिमेटेड रिजल्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना होगा, 8,000 से 23,000, ठीक है। मतलब जो मैंने 200 रुपए डेली का सेट किया है, तो डेली 200 रुपए खर्च करके मैं 8,000 से 23,000 लोगों तक अपने ऐड को पहुंचा पाऊंगा। और इसमें मुझे एस्टिमेटेड कितनी लीड्स मिल पाएंगी, 5 से 16, ठीक है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 16 लीड्स मुझे मिल पाएंगे, राइट। तो कुछ रीच दिखा रहा है ना, ये कहीं हद तक ठीक दिखा रहा है, बट लीड्स कितनी मिलेंगी ये इसने एक एवरेज निकाला है। ये फेसबुक प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रिडिक्शन टोटली डिपेंड करता है कि आपका ऐड क्या होने वाला है। आप एक रियल एस्टेट कंपनी का ऐड रन कर रहे हो, उसने कुछ ऐसा ऑफर चला दिया जिसको देख के सब पागल हो जाए। मान लो किसी ने ऑफर चला दिया कि रजिस्ट्री फ्री दे रहे हैं, घर के साथ कार दे रहे हैं, तो बहुत लोग लीड भरने लगेंगे। तो ये लीड फेसबुक कैलकुलेट नहीं कर सकता, वो आपका ऐड, आपका ऑफर डिपेंड करेगा कि आपका कितने की लीड्स आपको आने वाली है, राइट। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि कितनी रीच जाएगी और क्या हमें लीड्स मिल सकती हैं, राइट। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट लाइक पार्ट पे चलने वाले हैं, दैट इज ऑडियंस टारगेटिंग, राइट।
हम ऑडियंस टारगेटिंग पे चलने वाले हैं, क्योंकि जो ऑडियंस टारगेटिंग है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको आपके सही ऑडियंस तक, सही कस्टमर तक पहुंचने के लिए। आपने अगर सही लोगों को टारगेट कर दिया जो आपके पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं, तो शायद आपकी लीड्स बहुत क्वालिटी आएंगी, आपके बिजनेस में जो कन्वर्जन होंगे, जो सेल्स होंगी, वो जल्दी होंगी और बहुत अच्छे से होंगी, राइट। तो अब हम लोग टारगेटिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टारगेटिंग सेट थी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। होल्ड, तो भाई हैंकी वैंकी दे दे यार, पानी दे देना। ओके, सबसे पहले जो ये आपका डैशबोर्ड है वो एडवांस प्लस ऑडियंस में लगा हुआ था, एडवांटेज प्लस ऑडियंस में लगा हुआ था। एडवांटेज प्लस ऑडियंस का मतलब क्या होता है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि फेसबुक खुद अपनी ऑडियंस को ढूंढेगा, राइट। फेसबुक खुद अपने ऑडियंस को ढूंढेगा, इसका मतलब क्या है, फेसबुक कैसे ढूंढेगा यार। सी देखो, टारगेटिंग समझने से पहले इस फंडे को समझो। ये फंडा क्या है कि फेसबुक में टारगेटिंग कर दो, अपनी ऑडियंस को टारगेट कर दो, या मैंने कल आपको बताया था कि आपको अपनी लाइफ में जो चल रहा है, आप जो सर्च कर रहे हो, ऐसे एड्स दिख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसका सबसे बड़ा रीजन है डेटा एक्सट्रैक्शन, राइट। आपका फोन, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपकी मेल आईडी, आपके सर्च रिजल्ट, आप फेसबुक पे किस तरह के रील्स को लाइक कर रहे हो, किस तरह रील्स को सेव कर रहे हो, किस तरह के रील्स को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हो, ये सब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ट्रैक करता है, वो ऐप ट्रैक करता है, राइट। समटाइम आपने देखा होगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप अपने ग्रुप में बात कर रहे हो फ्रेंड से, आप जूतों के बारे में बात कर रहे हो, आप कपड़ों के बारे में बात कर रहे हो, आप किसी ब्रांड के बारे में बात कर रहे हो, एंड आप कुछ टाइम बाद देखते हो उसी ब्रांड का ऐड आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपको दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो आपने बात करी, हो सकता है जब आप बात कर रहे हो आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, आपका एफबी अकाउंट बैकग्राउंड में चल रहा हो, वो ऐप बैकग्राउंड में चल रही हो, और उसने आपकी आवाज को रिकॉर्ड किया हो, उस ऐप में आपकी आवाज चली गई है। जब वो आपकी आवाज उस ऐप में गई, तो उसका जो एल्गोरिदम था, जो उसके डेटा एक्सट्रैक्शन के टूल्स थे, राइट, उन्होंने आपकी आवाज को ट्रैक किया और फेसबुक पे फीड कर दिया। और जब वो कंपनी ऐड रन करेगी या वो कंज्यूमर ऐड रन करेगा और वो डालेगा कि जिन लोगों ने भी मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे जिस बारे में वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरी कंपनी के ऐड दिखाओ, तो आपको उस कंपनी के ऐड दिखने लगेंगे, राइट। आपको समझ में आया? नहीं आया तो मैं और डीपली आपको समझाता हूं। जिनको समझ में आ गया वो समझ पा रहे होंगे कि सिंपल से फंडे में एक लाइन में कहूं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब आपके फोन में आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आ रहे हो, आपकी लोकेशन क्या है, आप कैब कहाँ से बुक कर रहे हो, आप कैब ज्यादा बुक करते हो कि आप ट्रेन ज्यादा बुक करते हो, फ्लाइट ज्यादा बुक करते हो, पेटीएम पे आप क्या ट्रांजेक्शन करते हो, पेटीएम पे किस दुकान पे आप ट्रांजेक्शन करते हो, किस चीज को आप खरीदते हो, आप लग्जरी गुड्स खरीदते हो, आप ज्वेलरी ज्यादा खरीदते हो, हर एक चीज आज ट्रैकेबल है और ट्रैक हो रही है। इसीलिए पर्सनलाइज एड्स आपको दिख रहे हैं, और जो बिजनेस में जो कंपनीज हैं आपको अपने प्रोडक्ट बाय कराने में मजबूर कर पा रही हैं, या आपकी सोशल इंजीनियरिंग करके उस प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट बना के आपको उसका आदी बना रही हैं, राइट। ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। और अगर आपको और डीप समझनी है, मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करता हूं, दैट इज सोशल डिलेमा, आई थिंक दैट इज मूवी नेम, सोशल डिलेमा। तो आप उसको देख सकते हो सकता है मैं नाम गलत बोला हूं, बट सोशल डिलेमा इज अ मूवी जिसको आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे और इसको अंडरस्टैंड करते हैं और डीपली ये कंपनीज कैसे करती हैं। तो जो भी कंपनीज ऐड रन करती हैं वो टारगेट कैसे करती हैं, ये जानने के लिए आपको टारगेटिंग सीखनी होगी। तो आपको करना होगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। एडवांटेज प्लस में फेसबुक खुद ढूंढता है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस आप जैसे करोगे, आप खुद अपनी ऑडियंस को सेट करोगे और अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करोगे जिसको आप ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक कर दिया कि मैं अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करने वाला हूँ, राइट। अब एक एक करके मैं टारगेटिंग आपको बताऊंगा, ठीक है। आप आगे आए, राइट। अब सबसे पहले, राइट, आपको यहां तक तो आपने लोकेशन सेट कर दी थी, आपने लोकेशन बना दी थी अपनी, ठीक है। अब आपको अपनी एज डेमोग्राफिक सेलेक्ट करने हैं कि किस एज को आपको ऐड दिखाना है, राइट। क्या आपका एज फैक्टर होने वाला है जिसको आप ऐड दिखाना चाहते हो। सबसे पहले एज, तो मैंने यहाँ पे एज सेलेक्ट करा, ठीक है। मैंने एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पे पहले अपनी एज सेलेक्ट करोगे कि किस पर्टिकुलर एज ग्रुप को आप ऐड दिखाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक रियल एस्टेट कंपनी के पर्सपेक्टिव से टारगेटिंग करना सिखाऊंगा। आपको अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रिसर्च करके अपना मार्केट डिफाइन करके उसकी टारगेटिंग करनी है, राइट। नाउ अब एज, तो भाई सीधी सी बात है, 18 साल का बंदा मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर्टी लेने लायक, इन्वेस्टमेंट करने लायक है। बट हो सकता है कि 18 साल का बंदा आज के टाइम पे, क्योंकि उसके पास मोबाइल है, वो बहुत ज़्यादा फाइनेंस टिप्स को देख रहा है, एंटरप्रेन्योरियल हो रहा है, तो अपने पापा को रिकमेंड कर दे कि भाई पापा ये ज़मीन आप ले सकते हो, कानपुर में है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर भी मैं चाहूँगा कि भाई मिनिमम 20 साल का पर्सन, मैच्योर पर्सन मेरे ऐड को देखे, और 20 से लेके
मैं जो एज लिमिट रख रहा हूँ 60 साल रख रहा हूँ, कि जो मेरी ऑडियंस है वो 18 से 60 के बीच में आ सकती है। हो सकता है कि किसी का रिटायरमेंट हुआ हो, वो प्रॉपर्टी लेना चाहता हो, तो वो 60 के अराउंड मुझे मिल जाएगा, राइट। तो 20 से 60 तक के जितने लोग फेसबुक चलाते हैं, ये मेरे टारगेटिंग एरिया में, ये मेरे ऑडियंस में आ गए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, जेंडर, राइट। जेंडर स्पेसिफिक करते हैं। अब क्योंकि मैं एक रियल एस्टेट का ऐड रन कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे जेंडर का बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है भाई। फीमेल भी प्लॉट ले सकती हैं या अपने हस्बैंड को सजेस्ट कर सकती हैं। फीमेल्स भी आजकल कमा रही हैं, अपने लिए ज़मीन खरीदती हैं, अपने मॉम डैड की ज़मीन खरीदती है, तो फीमेल मेल दोनों ही मेरे ऑप्शन होने वाले हैं। तो जेंडर है, मैं यहाँ पे ऑल जेंडर रहने दूंगा। यहाँ मैं मेल फीमेल या कुछ भी ऐसा सेलेक्ट नहीं करूंगा। मैं चाहूँ तो इसको मेन कर सकता हूँ, या ओनली वुमेन कर सकता हूँ, या ऑल कर सकता हूँ। ओनली वुमेन, अब भाई बहुत सारी कंपनी है जो सिर्फ एक वुमेन के लिए प्रोडक्ट बनाती है, वो चाहती हूँ कि भाई मेरा जो 98% कंज्यूमर है वो वुमेन है, तो क्यों मैं 2% मैन को ऐड दिखा के अपना पैसा वेस्ट करूं। मैं सभी को अपना ऐड हर एक वुमेन को दिखाना चाहूँ, तो वो वुमेन सेलेक्ट कर सकती है, ठीक है, कर सकता है। बट और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वुमेन नहीं लेंगी, जिनको वुमेन का कोई मोटिव ही नहीं है, तो वो मेन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि मैं रियल एस्टेट ऐड रन कर रहा हूँ, मेरे लिए यहाँ पे ऑल होने वाला है, दोनों होने वाले हैं, करेक्ट। नाउ मैंने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लिया। आप अगर आपको लग रहा हो कि स्क्रीन धुंधली दिख रही है यूट्यूब पे, हल्का सा जूम करोगे ना, सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो जाएंगे, राइट। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिटेल टारगेटिंग। मैंने टारगेट किया, मैंने एज टारगेट करी, ठीक है, मैंने उनका जेंडर टारगेट किया। अब आता है डिटेल टारगेटिंग। अब आप समझ पाओगे कैसे ये बड़े ब्रांड्स, बड़ी कंपनीज, ये बड़े स्टार्टअप्स आप लाइफ में क्या कर रहे हो ट्रैक कर पाते हैं। ये कैसे ट्रैक कर पाते हैं? ये ट्रैक कर पाते हैं डिटेल टारगेटिंग की हेल्प से, क्योंकि जो ब्रांड्स हैं वो फेसबुक की मदद लेते हैं, इस एड मैनेजर की मदद लेते हैं उस ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, करेक्ट। तो अब मैं उस ऑडियंस तक पहुंचूंगा, मैं डिटेल टारगेटिंग करूंगा, तो आपको डिटेल टारगेटिंग पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, राइट। और मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दूंगा, राइट। अब मैं अपने टारगेटिंग को यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच आपको दिख सकता है, बट यहाँ मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, सजेशन एंड ब्राउज। तो यहाँ मैं ब्राउज पे क्लिक कर दूंगा, राइट। जैसे मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, यहाँ मुझे 3 ऑप्शन मिल गए, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल गए। फर्स्ट वन इज डेमोग्राफिक, सेकंड वन इज इंटरेस्ट, एंड थर्ड वन इज बिहेवियर, राइट। जब मैंने डिटेल टारगेटिंग पे क्लिक किया, मुझे 3 ऑप्शन मिल गए, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। अब डेमोग्राफिक क्या होता है ये जान लो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ डेमोग्राफिक पे क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है कि आप जिस ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना चाहते हो, आप उसका एजुकेशन क्या है वो सेट कर सकते हो, आप उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है ये सेट कर सकते हो, आप उनके लाइफ इवेंट्स क्या है ये सेट कर सकते हो, उनके पेरेंट स्टेटस क्या है ये सेट कर सकते हो, उनके रिलेशनशिप स्टेटस क्या है ये भी सेट कर सकते हो, राइट। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए ऐड रन करने वाला हूँ, तो मेरे लिए उनका एजुकेशन क्या मायने रखेगा? आई थिंक नहीं रखेगा, ठीक है। उनका एजुकेशन क्या है, वो किस यूनिवर्सिटी में है, वो क्या एजुकेशन कर रहे हैं, हाँ कुछ मामले में रख सकता है, बट ज़्यादातर मेरे को एजुकेशन से ज़्यादा मतलब यहाँ पे नहीं है। बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन से मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है, तो एजुकेशन को फील्ड को, बट बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं या बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने कॉलेज का ऐड कर रहे हो, जो अपने कोचिंग का ऐड कर रहे हो, उनके लिए एजुकेशन टारगेटिंग बहुत ज़रूरी है। इमेजिन करो कि आप लेट सपोज आप मैथ्स या फिर आप काकादेव में या फिर आप कहीं से भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक कोचिंग आपने स्टार्ट करी इंग्लिश स्पीकिंग की, या फिर आपने कोचिंग स्टार्ट कर दी पीसीएम की, आईआईटी की। अब अगर आपको पता चल जाए कि आपको इस स्कूल के 12th के बच्चों को आप अपना ऐड दिखा सकते हो, जो जिनको कोचिंग की नीड अगले साल पढ़ने वाली है, तो आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा उस टारगेट को, उस ऑडियंस को कन्वर्ट करना, राइट। तो उनके लिए ये एजुकेशन टारगेटिंग बहुत काम आ सकती है, कि भाई इसमें आप टारगेटिंग ये कर सकते हो कि जो आपका बच्चा है, ठीक है, वो उसका जो एजुकेशन स्टेटस है, उसकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या हो सकती है, वो किस स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसका वो उसका जो अंडर ग्रेड ईयर्स है वो क्या हो सकते हैं, राइट। मैंने जैसे यहाँ पे एजुकेशन लेवल पे क्लिक किया, यहाँ एट वो हाई स्कूल में है, वो यूनिवर्सिटी में है, वो डॉक्टरेट डिग्री कर रहा है, फाउंडेशन डिग्री, हाई स्कूल लीवर, जो हाई स्कूल लीव करने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप सेट कर पाए, अब लेट सपोज आपको 11th के बच्चों को ऐड दिखाना है, तो अगर आप हाई स्कूल लीवर लगा दोगे, तो 11th में जा रहे हैं वो, उनको आपका ऐड दिखेगा और वो आपके स्टूडेंट्स बन पाएंगे। तो ये मैंने एग्जांपल आपको दिया, राइट। अब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ मेरे को एजुकेशन लेवल सेट नहीं करना, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, राइट। मैं लाइफ इवेंट्स चेक करता हूँ, ठीक है, कि भाई जो लाइफ इवेंट्स, जिनकी लाइफ में कुछ इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे उनका बर्थडे, ठीक है, लाइक उनका डेट ऑफ बर्थ, राइट, मंथ ऑफ बर्थ, अपकमिंग बर्थडे जिनका कब होने वाला है, फ्रेंड्स ऑफ, कि वो किसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स ऐसे लोग,
ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ जिनके फ्रेंड का बर्थडे 7 दिनों के अंदर आने वाला है, राइट। ये किस काम आ सकता है, गिफ्टिंग कंपनी से काम आ सकता है, जो किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उन लोग को ऐड दिखा सकते हैं जो किसी के बर्थडे में कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये टारगेटिंग उनके काम आ सकती है। तो हर बिजनेस के लिए अलग टाइप का मार्केट होता है और हर मार्केट के हिसाब से यहाँ पे टारगेटिंग मेंशन है। जब आप इस एड मैनेजर को रिसर्च करोगे, एक एक टारगेटिंग को सीखोगे, तो आपको हर चीज यहाँ समझ में आएगी कि आप किस लेवल पे डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो, राइट। तो डेमोग्राफिक के हिसाब से मैंने यहाँ पे पेरेंट्स पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे ऑल पेरेंट्स पे क्लिक कर दिया कि जितने पेरेंट्स हैं उनको मेरा ऐड दिख जाए। वाई मैंने पेरेंट्स पे क्लिक किया, एज अ रियल एस्टेट कंपनी जिनके बच्चे हो रहे हैं उनको घर बड़ा करना है, जो किराए पे रहते हैं उनको बड़ा घर बड़ा करना होगा, और जिनके बच्चे होते हैं वो उनके लिए प्लान जरूर करता है कि एक जमीन ले, एक प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करो। तो मैंने ऑल पेरेंट्स पे यहाँ पे क्लिक कर दिया कि हर तरह के पेरेंट्स को मेरा ऐड दिखा दो, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे ऑल पेरेंट्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो मेरा पेरेंट्स टारगेटिंग हो गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि रिलेशनशिप, उनका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा होने वाला है। तो मैंने रिलेशनशिप स्टेटस पे क्लिक किया कि वो एंगेज हुए हैं, यस, ये मेरे टारगेट डिटेल टारगेटिंग है। वो किसी रिलेशनशिप में, हाँ, मेरे टारगेटिंग बन सकते हैं, मैरिड ऑफ कोर्स बन सकते हैं, सिंगल बन सकते हैं, अनस्पेसिफाइड बन सकते हैं। रिलेशनशिप स्टेटस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा। जिनकी शादी हो गई है, जो लोग इंगेज हो चुके हैं, वो जरूर एक प्रॉपर्टी अपने लिए प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट उनको पिच कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टारगेटिंग में उनको सेलेक्ट कर लिया, राइट। नाउ अब आगे आते हैं, ठीक है, और टारगेटिंग को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ध्यान से यहाँ पे आप देखना और जूम करके देख लेना अगर नहीं दिख रहेगा, ठीक है। तो डेमोग्राफिक में मैंने रिलेशनशिप के बारे में देखा, उनके वर्क के बारे में देखा, मैंने वर्क पे क्लिक किया। अब वर्क में वो किस इंडस्ट्री के लोग हैं, ये कैसे सेलेक्ट करना है भाई। आपके बिजनेस होते हैं बहुत सारे जिसमें पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लोग आपको चाहिए, राइट। आप हो सकता है कि ऐसे लोग को ढूंढ रहे हो जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप ऐसे लोग को ढूंढ रहे हो जो प्राइवेट जॉब करते हैं, तो किस इंडस्ट्री के लोग आपको चाहिए ये बहुत मैटर करता है। तो यहाँ से आप उनको भी टारगेट कर सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ ब्राउज पे क्लिक किया, डेमोग्राफिक पे क्लिक किया, वापस आ जाया वर्क पे, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज, अब आप चाहते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो लोग कर रहे हैं इस टाइप के लोग को आपका ऐड दिखे, जो आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग कर रहे हैं इस टाइप के लोग को आपका ऐड दिखे, आर्ट्स में है, बिजनेस में है, बिजनेस डिसीजन में, बिजनेस डिसीजन मेकर्स में, इस टाइप के लोगों को ऐड दिखे। तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो कि जिस टाइप के लोगों को आपको ऐड दिखाना है, करेक्ट। तो लेट सपोज मुझे यहाँ पे सारे ही करने हैं भाई, प्रॉपर्टी सबको ही लेनी होती है, बट अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको लग रहा है कि एक लिमिटेड लोग होंगे तो आप लिमिटेड लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारे ही कर दिए। ये मेरा आपको बताने का मोटिव है कि आपको मेरा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से, बट आपको सारी टारगेटिंग को एक्सप्लोर करना है कि कौन सा आपका पोटेंशियल मार्केट हो सकता है, कौन सा आपका पोटेंशियल मार्केट आपके प्रोडक्ट को ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया लाइफ इवेंट्स, भाई जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग जिनकी एनिवर्सरी 30 दिन के अंदर आने वाली है, 30 दिन के अंदर वो उनका एनिवर्सरी आने वाला है, उनको अब ऐड दिखा सकते हो। कौन लोग इनको ऐड दिखा सकते हैं जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, रेस्टोरेंट जो लोग एनिवर्सरी डिनर प्रोवाइड करते हैं, कैंडल लाइट डिनर वाले जो रेस्टोरेंट कैंडल लाइट डिनर करते हैं, कपल पार्टी बुक करते हैं, कपल डेस्टिनेशन बुक करते हैं, ट्रैवल बुक करते हैं, जो ज्वेलरी वाले क्लाइंट्स हैं जिनको गिफ्टिंग देना है अपनी एनिवर्सरी में अपनी वाइफ को, वो लोग अपना ऐड इन लोगों को दिखा सकते हैं जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी इसको टारगेटिंग कर दिया, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हो जाए, ठीक है। तो अब ये डेमोग्राफिक यहाँ पर हो गया, राइट। और क्या ऑप्शन होते हैं आपके पास डेमोग्राफिक के अलावा भी, ठीक है। आप डेमोग्राफिक के अलावा भी यहाँ पे राइट इंटरेस्ट लोग को टारगेट कर सकते हो कि उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके इंटरेस्ट बिजनेस एंड इंडस्ट्री कौन सी है, एडवर्टाइजिंग में उनका इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर में उनका इंटरेस्ट है, आर्किटेक्ट में उनका इंटरेस्ट है, एविएशन मतलब फ्लाइंग इंडस्ट्री में उनका इंटरेस्ट है, उनको भी आप ऐड दिखा सकते हो, बैंकिंग इंडस्ट्री में जिनका इंटरेस्ट है, कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, हर तरह की इंडस्ट्री को आप टारगेट यहाँ पे कर सकते हो, राइट। इंडस्ट्री जब मैंने देख ली, अब मैं और आगे जाता हूँ, ठीक है, राइट। और लास्ट होता है बिहेवियर, किस टाइप के बिहेवियर, मतलब उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। पहला डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक मतलब वो कहाँ रहते हैं, उनका एजुकेशन क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका बर्थडे कब है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका डेमोग्राफिक के बाद आपने सीखा कि उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे टाइप के लोगों को ऐड दिखा सकते हो, राइट। और लास्ट में आता है आपका, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बिहेवियर, कि उनका बिहेवियर कैसा है। एक हो गया उनका डेमोग्राफिक, उनका डेमोग्राफिक कैसा है, दूसरा उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, तीसरा उनका बिहेवियर, बिहेवियर मतलब कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। ये कैसे पता चलता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं, वो ओला बहुत बुक कर रहे हैं,
वो होटल रूम्स बहुत बुक कर रहे हैं, तो बिहेवियर भी ट्रैक फेसबुक कर सकता है, तो आपको बिहेवियर पे आना है, ठीक है। तो बिहेवियर पे मुझे दिखा, ठीक है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन है, बिहेवियर में मैंने देखा, ठीक है। बिहेवियर में कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, किस टाइप के, किस कंट्री में कंज्यूमर्स आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे को दिखा, ठीक है, बिहेवियर में डिजिटल एक्टिविटीज, उनकी डिजिटल एक्टिविटीज क्या है, कैनवा गेमिंग करते हैं, कंसोल गेमिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी अभी अडॉप्ट करिए, फेसबुक लाइट यूज करते हैं, फेसबुक पेमेंट वगैरह यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिला, ठीक है। इंटरनेट ब्राउज यूज, इंटरनेट पर्सनैलिटी क्रिएटर्स, न्यू एक्टिव बिजनेस, जो बिजनेस एक्टिव हुए, तो यहाँ पे आपको उनके बिहेवियर पैटर्न्स को आप ट्रैक कर सकते हो कि शॉपिंग बहुत करते हैं, विजिट बहुत करते हैं। जैसे और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, हाँ, स्मॉल एडमिन्स हैं किसी पेज के, आप एडमिन्स को ऐड दिखा सकते हो, राइट। एक्सपैट्स को आप ऐड दिखा सकते हो, मोबाइल डिवाइस यूजर कौन से होने वाले हैं, एंड्रॉयड यूज करते हैं कि एप्पल यूज करते हैं, ये भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को टारगेट कर सकते हो, राइट। तो इस चीज़ को आप एक्सप्लोर करो, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग रिसर्च करो और टारगेटिंग में ढूंढो। इसके बाद आता है सजेशन, ठीक है। अब आ गया सजेशन। सजेशन एक इजी ऑप्शन है आपको टारगेटिंग करने का, ठीक है। सजेशन एक इजी ऑप्शन है आपकी टारगेटिंग करने का। वाई? आप यहाँ सजेशन में क्लिक करते हो और यहाँ पे टाइप कर देते हो लेट सपोज रियल एस्टेट, ठीक है। आप, मैंने यहाँ पे सजेशंस पे क्लिक किया, अभी तक मैंने ब्राउज पे किया था, तो एक एक चीज को मैं खुद ढूंढ रहा था, ठीक है, एक एक चीज को मैं यहाँ पे खुद ढूंढ रहा था। अब मैंने यहाँ पे सजेशन पे क्लिक कर दिया, मीन्स फेसबुक से मैं कह रहा हूँ कि मुझे सजेस्ट करो किन लोग को मैं ऐड दिखाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रॉपर्टी, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ मेरा जो एक कीवर्ड था, सजेशन था फेसबुक को, प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, ठीक है, तो अब ये मुझे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाएगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सजेशन पे क्लिक किया, अब देखो अपकमिंग बर्थडे, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सट्रैक्शन, बिजनेस एंड फाइनेंस, एनिवर्सरी मैनेजमेंट, मैंने किया प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ट्रस्ट, ठीक है, एक कीवर्ड ये ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड ले लिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक रिसर्च और डाल दी, मैंने यहाँ पे डाल दिया फ्लैट, फ्लैट, ठीक है। कि जो लोग फ्लैट लेना चाहते हैं, रूममेट डाल दिया, या इसमें मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ प्रॉपर्टी और डालता हूँ, या प्रॉपर्टी डीलर्स को मुझे भी ऐड दिखा सकता हूँ, ओके, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर, राइट। राइट, जो भी आपने यहाँ पे कीवर्ड डाले उसके सजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको, राइट, और कीवर्ड दिखा देगा और ऑडियंस दिखा देगा जो आपके कंज्यूमर हो सकते हैं। यहाँ पे फेसबुक आपको खुद सजेस्ट करेगा, आपको सिर्फ वो कीवर्ड डाल देना है, ठीक है, और कुछ एक दो टारगेटिंग डाल देनी है, फेसबुक आपको खुद सजेस्ट करता रहेगा, और जो भी आपके अकॉर्डिंग आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, राइट। तो यहाँ पे आपने एक अच्छी ऑडियंस को सेलेक्ट कर दिया, राइट। मैंने यहाँ पे टारगेटिंग को पूरा कर दिया, आपको भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग टारगेटिंग कर देनी है। अब जैसे मेरी टारगेटिंग हो गई, अब मैं आगे इसको सेव कर देता हूँ, राइट, ठीक है। मैं इस टारगेटिंग को सेव कर देता हूँ, सेव ऑडियंस पे क्लिक करूंगा। अब ये मुझे पूरा एक साथ इसने दिखा दिया, ठीक है, कि मेरी टारगेटिंग है वो कानपुर, काकादेव मेरी लोकेशन, ठीक है, कहाँ नहीं दिखाना है, गोविंद नगर, एज, और लास्ट में किन लोगों को मुझे अपने ऐड को टारगेट करना है, ये मुझे यहाँ पे टारगेटिंग मिल गई है, राइट। मैंने इसको सेव कर दिया, राइट, ठीक है। अब ये सेव हो गया, तो मेरा टारगेटिंग का स्टेप पूरा हो गया, राइट। अब मेरे को अपने लास्ट स्टेप पे जाना है, ठीक है, प्लेसमेंट ऑटोमेटिक था। अब मुझे अपने लास्ट स्टेप पे जाना है कि मेरा ऐड दिखेगा कैसे और मेरा फॉर्म कैसे, आपको फॉर्म कैसे बनाना है ये भी मैं आपको यहाँ बता दूंगा, ठीक है। अब मेरा ऐड कैसा दिख रहा है, इसको हम लोग को कैसे, मैंने आपको कल भी अपने वीडियो में बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे फेसबुक पेज, किस पेज पे आपका ऐड दिखेगा, वृंदावन प्रॉपर्टी पे, इंस्टाग्राम वृंदावन कानपुर, मुझे यहाँ पे मेरा सेटअप है, मतलब ये आपको बता रहा है कि यहाँ आपका इस पेज पे आपका ऐड दिखेगा और इस इंस्टाग्राम पे आपका ऐड दिखेगा, ठीक है, इस इंस्टाग्राम पेज पे आपका ऐड दिखेगा। अब हम जल्दी से अपने ऐड को क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा ऐड दिखेगा कैसे, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट क्रिएट ऐड का ऑप्शन लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप दो तरीके के ऐड कर सकते हो, एक कैरोजल, कैरोजल मतलब होता है मल्टीपल ग्राफिक्स या मल्टीपल पोस्ट को आप एज अ ऐड लगा सकते हो, या आप सिंगल इमेज या वीडियो भी ऐड में लगा सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका ऐड क्या होने वाला है, आप क्या रखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ सिंगल इमेज और वीडियो पे क्लिक कर दिया, करेक्ट। नाउ जैसे मैंने सिंगल इमेज वीडियो पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ पे एक ऐड मीडिया का ऑप्शन आ गया, राइट।
आप ऐड मीडिया पे क्लिक कर दोगे और जो भी ग्राफिक आपको यहाँ अपलोड करना है, राइट, जैसे मैं एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए ऐड रन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफिक बना के रखा है, राइट, मैंने यहाँ पे एक ग्राफिक बना के रखा है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये ग्राफिक एक अच्छा ग्राफिक है जो एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए ऐड रन करने मेरे काम आ सकता है, राइट। जैसे ये जो ग्राफिक है इसमें आप देख रहे हो यहाँ मेरी प्रॉपर्टी की इमेज लगी हुई है, राइट, ये मेरी प्रॉपर्टी की इमेज है, ये मेरा हेडर है, राइट, ये मेरी बॉडी होने वाली है और ये मेरा फुटर होने वाला है, करेक्ट, ठीक है। जब भी आप कोई ग्राफिक बनाओगे, ठीक है, जब भी आप कोई ग्राफिक बनाओगे, आप कोई पोस्ट बनाओगे जिसका आप एक ऐड रन करने जा रहे हो, कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है। उसमें आपको अपने सारे हाईलाइट पॉइंट्स को मेंशन करना है, ठीक है। टॉप पे आपको अपने हेडर को रखना है जहां पे आप कोई टैगलाइन या आपको लोगो लगा सकते हो, ठीक है। मिड में आपको अपनी बॉडी या एक इमेज का इस्तेमाल करना है। आपको अपने जो एमिटीज हैं, आप क्या प्रॉपर्टी में दे रहे हो वो आपने डाल दिए, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। अपने साइट की इमेज लगा दी और फुटर में आपने अपने एड्रेस या नंबर को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो एक अच्छा ग्राफिक मैंने बना के रखा हुआ है, इस ग्राफिक को मैं जल्दी से अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, राइट। इस ग्राफिक को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ओके, राइट। तो यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए ऐड मीडिया मैंने क्लिक किया, वो ग्राफिक मेरे लैपटॉप पे मेरे कंप्यूटर पे डाउनलोड है, मैंने ऐड इमेज पे क्लिक किया, ठीक है। ऐड इमेज पे क्लिक करने के बाद मैंने अपलोड पे क्लिक किया, राइट, और अपलोड में मैंने अपने ग्राफिक को यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है, जो मेरा यहाँ पे ग्राफिक होने वाला था। फेसबुक उसको चेक करेगा इसमें कोई कॉपीराइट इशू है कि नहीं, और ये फेसबुक आपके ग्राफिक को अप्रूव कर देगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, ओके, राइट। ये आपको दिखा रहा है कि आपका साइज आप क्या ले सकते हो। जैसे आप जो ओरिजिनल साइज है वो ओरिजिनल है, आप रील पे इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, सर्च रिजल्ट पे आप बड़ा छोटा कर सकते हो, मैं ओरिजिनल पे करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब ये आपको दिखाएगा, ये आपकी ग्राफिक को इन्हांस कर रहा है प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरा ग्राफिक यहाँ अपलोड हो गया, मैं यहाँ डन पे क्लिक कर सकता हूँ और आप देखोगे कि जो मेरा ग्राफिक है वो कैसा मेरा ऐड दिख रहा है। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ नीचे जाओगे तो कैसा मेरा ऐड दिख रहा है, मेरा ऐड कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये मेरे ग्राफिक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो साइन अप का बटन है, यही साइन अप का बटन जब कोई कस्टमर दबाएगा तो उसका एक कॉन्टैक्ट फॉर्म खुल जाएगा जहां वो अपने कॉन्टैक्ट को भर देगा। जल्दी से मैं आपको आगे बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट और लगेंगे और हम इसको एंड करेंगे, ठीक है, ओके। तो मेरा ग्राफिक यहाँ पे अपलोड हो गया, राइट। अब जल्दी से मैं अपने ऐड को और अच्छे से बना देता हूँ। इस ऐड को अच्छा बनाने के लिए ग्राफिक, अच्छा सा प्राइमरी टेक्स्ट कैप्शन जिसको बोलते हो, एक अच्छी सी हेडलाइन, एक अच्छा सा कॉल टू एक्शन बटन, उस पर फॉर्म, ये हमें प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिक यहाँ पे डन है, अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, लोगों को पेज का ऊपर नाम आएगा, फिर ग्राफिक दिखेगा। अब हम यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट मतलब कि हमारा कैप्शन क्या होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे कैप्शन अच्छे से कुछ प्लान कर लिया कि बाय बेस्ट प्रॉपर्टी इन कानपुर फॉर रेसिडेंशियल, राइट, एंड फॉर रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल पर्पस, ठीक है। मैंने कैप्शन एक बना दिया। अब देखो मैंने होता है कि स्पेलिंग गलत करी हो, बट फेसबुक बहुत स्मार्ट हो गया है, थोड़ा बहुत गलती करोगे ये आपको खुद ही बहुत अच्छे अच्छे कैप्शन बना के दे देगा, राइट। बाय द बेस्ट प्रॉपर्टी, ये देखो उसने मुझे एक अच्छा सा कैप्शन बना के दे दिया, राइट। तो इन कैप्शन को भी आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, राइट। तो एआई कैप्शंस हो गए। तो मेरा कैप्शन यहाँ पे आ गया, मेरा ग्राफिक यहाँ पर है। अब मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी हेडलाइन डालूंगा। हेडलाइन क्या होती है गाइस, ओह सॉरी, हेडलाइन क्या होती है गाइस, ध्यान से देखना, ठीक है। ये यहाँ मेरा ऊपर मेरा कैप्शन आ गया, ठीक है। ये मेरा कह सकते हो कि ग्राफिक मेन है, जो मेरा ऐड है, ये होती है हेडलाइन, ठीक है। यहाँ नीचे आपको दिखती है हेडलाइन, ठीक है, ठीक है। ये आपका कैप्शन हो गया, ये आपका ग्राफिक हो गया। सिंपल, जैसे फेसबुक पे पोस्ट होती है वैसे ऐड पोस्ट होती है, सेम ही करनी है। बस ऐड पोस्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ ऐसा करो कस्टमर बहुत ज़्यादा क्लिक करे उस पर। यहाँ फॉर्म ऑन फेसबुक पे मैं कैप्शन डाल देता हूँ। तो मैं अपनी हेडलाइन यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई लिमिटेड प्लॉट लेफ्ट। क्यों भाई लिमिटेड प्लॉट्स बचे हैं हमारे पास, लिमिटेड प्लॉट्स लेफ्ट। क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब तक जब तक मैं जब तक मैं जब तक मैं लोगों को ये नहीं दिखाऊंगा कि भाई उनको अर्जेंसी दिखानी है, ठीक है, उनको अर्जेंसी दिखानी है, उनको जल्दी डिसीजन लेना है, तभी आपने देखा होगा कंपनीज लिखती हैं लिमिटेड स्टॉक लेफ्ट। तभी तो आपने देखा होगा जब कंपनी फोन लॉन्च करती है तो लिखती है 10 स्टॉक में है, ले लो, 10 खत्म हुआ फिर एक हफ्ते बाद स्टॉक में आ रहा है। इससे अर्जेंसी क्रिएट होती है और मार्केट में डिसीजन जल्दी लेता है कस्टमर, ज़्यादा सोचता नहीं है।
वो जितना सोचेगा उतना ज़्यादा रीजनिंग करेगा, उतना ही डिले करेगा सेल्स को, तो इसीलिए हमें यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, राइट? ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, इसका भी एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, लिमिटेड प्लॉट लेफ्ट का, कि बेस्ट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन कानपुर, यहाँ नीचे लिख के आ जाएगा। ऑप्शनल है, चाहो तो मत करो, चाहो तो करना। यहाँ पे लिमिटेड प्लॉट लेफ्ट आपने लिख दिया, ये कस्टमर को मजबूर कर देगा जल्दी डिसीजन लेने में। ये बटन यहाँ पे साइन अप है, आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे साइन अप लगा है, आप चाहो तो यहाँ पे इसको चेंज करके, वैसे मैं यहाँ पे साइन अप बटन लगा हुआ है, तो मैं इसको चाहूँ तो कुछ और भी प्लान कर सकता हूँ, राइट? तो क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ गए बटन्स के, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, ठीक है, गेट ऑफर, गेट कोट। तो मैं गेट ऑफर पे कर दूंगा कि भाई गेट ऑफर, कि आपको ऑफर मिल रहा है, आप जल्दी इसको करके कर सकते हो, राइट? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और अब मैं अपना लास्ट स्टेप यहाँ पे, लूंगा, राइट? ओके, होल्ड करना, बस होल्ड करना, बस, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे जो हमारा लास्ट स्टेप होगा। फॉर्म बनाने के बाद हम इसको पब्लिश करेंगे और हमारा एड रन हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म बनाना सीख लेते हैं, ये हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है। तो फॉर्म बनाने के लिए क्रिएट अ फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से अपना आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म कैसे क्रिएट करना है ये हम अभी आगे आपको बताएंगे, करेक्ट? ठीक है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए, राइट, आपको सबसे पहले फॉर्म का नाम प्लान कर लेना है। मैंने यहाँ पे अपना फॉर्म का नाम जो है वो, ठीक है, मैंने अपना फॉर्म का नाम रीड फॉर्म रख दिया, ठीक है। ये मेरे फॉर्म का नाम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म होते हैं, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, रिच क्रिएटिव, ठीक है। तीनों फॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा, बट आज की वीडियो में मैं आपको इस पहले टाइप के फॉर्म के बारे में बताऊंगा, दैट इज मोर वॉल्यूम, ठीक है। ये आपके लिए प्राइमरी होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे जो मैं एड्स पढ़ाऊंगा उसमें इन दोनों के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में, बट इस वीडियो में मैं आपको मोर वॉल्यूम में बताऊंगा ताकि ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अब हमने यहाँ पे मोर इंटेंट, मोर वॉल्यूम फॉर्म चुन लिया। हमारा इंट्रो क्या होने वाला है वो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप हेडलाइन डाल सकते हो, ठीक है। जो हेडलाइन आपको बेस्ट प्रॉपर्टी इन कानपुर, ठीक है। ये आपने हेडलाइन डाल दी, ठीक है। ये हेडलाइन कहाँ दिख रही है, ध्यान से देखो। अब ये तब का सिनेरियो है, जो सिनेरियो आपको दिख रहा है जब कोई उस बटन पे क्लिक कर देगा जो हमने पहले बनाई थी, लाइक गेट ऑफर पे, तो तब का सिनेरियो है कि उसको लिख के आएगा बेस्ट प्रॉपर्टी इन कानपुर। ये आपकी हेडलाइन हो गई। यहाँ पे आप चाहो तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, पैराग्राफ में यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो, लिस्ट में आप डाल सकते हो, सिंपल डाल सकते हो, ठीक है, कि रोड अवेलेबल है आपके पास, यहाँ पे आप डाल दिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी आपने डाल दिया, आपके एमिटीज आपने डाल दिए, राइट, इलेक्ट्रिसिटी आपने डाल दिया। तो यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन पुट कर दिया। अब आते हैं अपने अगले स्टेप पे हम, ठीक है। अगला स्टेप हमारा होने वाला है क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने कस्टमर से फॉर्म में क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक किया, ठीक है, और क्वेश्चन पे क्लिक करके आपने, ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट ऐड क्वेश्चन भी कर सकते हो, ऐड की भाई मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शन देने हैं आपको, शॉर्ट आंसर कुछ भरवाना है उनको, आपने उनसे कुछ भरवाना है, ठीक, कंडीशनल अपॉइंटमेंट। बट यहाँ पे मैं आपको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। ऐड क्वेश्चन पे ना क्लिक करके वो हम आने वाले एड्स पे क्लिक करेंगे, इसमें हम लैंडिंग पेज जो प्लान करेंगे। आप शॉर्ट कर सकते हो प्री फिल क्वेश्चन। प्री फिल क्वेश्चन क्या होते हैं, जब फेसबुक के फॉर्म भरते हो अपने आप डिटेल आपकी भर जाती है। तो प्री फिल क्वेश्चन में आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ईमेल और नाम सेट है, देखो यहाँ पे देखो ईमेल और नाम सेट है, मैं चाहता हूँ नंबर ही पूछूं, ईमेल ही पूछूं, नाम ही पूछूं, लोगों का नंबर भी मैं ले लूँ उनसे ऐड में। तो आप यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे जाओगे, कॉन्टैक्ट फील्ड पे जाओगे और फोन नंबर पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। जैसे आपने फोन नंबर पे क्लिक किया, 3 ऑप्शन मेरे क्वेश्चन ने पूछ लिए। तो मेरा ये जो कॉन्टैक्ट, मुझे 3 क्वेश्चन कॉन्टैक्ट ने पूछने हैं कि नंबर, ईमेल और नाम मेरे पास आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे स्टेप में जाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा एक लास्ट स्टेप है, दैट इज प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हो उस कंपनी का या किसी वेबसाइट का या किसी लैंडिंग पेज का जो आप चाहते हो कि फेसबुक को आप दो, ठीक है। तो मैं यहाँ अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, दैट इज oneweekdigital.in, ठीक है। मैंने एक लिंक इसको दे दिया फॉर वेरिफिकेशन कि भाई ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी लिंक है, ठीक है। यहाँ पे लिंक मैंने डाल दिया, विजिट नाउ, ठीक है, विजिट नाउ, ये मैंने एक लिंक यहाँ पे
को दे दिया, ठीक है। तो मेरा ये काम भी डन हो गया, राइट। अब मैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ, ठीक है, कि भाई आप चाहो तो कस्टमर डिस्क्लेमर भी डाल सकते हो। डिस्क्लेमर मतलब होता है कि आप उनकी लीड्स कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे उनका कस्टमर डिस्क्लेमर भी डाल सकते हो या तो आप नहीं भी डाल सकते हो, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। उसके बाद आता है आपका, ठीक है, आप यहाँ पे रिमूव डिस्क्लेमर कर दो, उसी कोई नीड नहीं है आपको। अब आगे आते हैं मैसेज फॉर लीड्स। ये हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है कि जब आपका लीड आपका फॉर्म भर देगा तो क्या मैसेज उसके लिए होने वाला है। तो यहाँ पे एक मैसेज पड़ा हुआ है, थैंक्स यू आर ऑल सेट। इसको आप हिंदी में डाल सकते हो, इंग्लिश में डाल सकते हो कि आपने लीड फॉर्म भरा, थैंक यू, आपकी हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। थैंक्स यू आर ऑल सेट, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू, ऐसा आप डाल सकते हो। ये एक डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है कि यू कैन विजिट और एग्जिट फ्रॉम फॉर्म नाउ, कि आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और यहीं से ही फॉर्म पे एग्जिट भी कर सकते हो, कि आप चाहो तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, यहीं से फॉर्म पे एग्जिट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया, आपको ये पुट कर देना है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन होता है जब उसने फॉर्म भर दिया है तो आप क्या चाहते हो कि कोई जल्दी से एक्शन आप उससे लेना चाहते हो कि नहीं। उसने फॉर्म भर दिया, आप चाहते हो कि वो आपकी वेबसाइट पर जाए, आपकी फाइल देखे, आपको कॉल करे, या कोई प्रोमो कोड आप लगाना चाहते हो। तो मैं सिंपल कॉल बिजनेस लगाना चाहता हूँ, तो मैंने कॉल बिजनेस कर दिया। आपको जो लगाना है आप लगा लोगे। यहाँ मैंने अपना नंबर पुट कर दिया, दैट इज 91, ठीक है। मैं अपना नंबर पुट कर दूंगा 91, ठीक है, इंडियन नंबर है मेरा। तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर पुट कर दिया, ठीक है, 6393773186, ठीक है। एंड ये मेरा कॉल टू एक्शन टेक्स्ट हो गया, कॉल नाउ, ठीक है, कॉल नाउ, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कॉल नाउ लिखा है, कॉल नाउ फॉर इंक्वायरी, ठीक है। इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, कॉल नाउ फॉर इंक्वायरी, ठीक है। ये आपका डन हो गया। तो हमने अपना फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इस क्रिएट फॉर्म पे आप क्लिक कर दोगे और हो सकता है कि ये कुछ एक दो ऑप्शन आपने जो मिस किए हो वो आपको रेड में दिखा दे। जैसे ये मैंने ऑप्शन रेड किया डिस्क्रिप्शन, तो मैंने डाल दिया थैंक्स यू आर ऑल सेट, वेलकम, ठीक है। यहाँ पे आप एक डिस्क्रिप्शन भी अपने को डाल सकते हो। मैंने क्रिएट फॉर्म पे क्लिक किया, ठीक है। अब जो भी चीज़ें आपने मिस करी होंगी वो यहाँ पे आपको मांग लेगा, ठीक है। इसने एक और डिस्क्रिप्शन मांगा है कि बेस्ट प्रॉपर्टी इन कानपुर, यहाँ भी कोई डिस्क्रिप्शन डाल दो, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, ठीक है, बेस्ट प्रॉपर्टी इन कानपुर, बेस्ट, यहाँ मैंने प्री फिल के क्वेश्चन के ऊपर डाल दिया, ठीक है। यहाँ मैं डाल देता हूँ वी विल कॉन्टैक्ट यू एज एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। तो मैंने कि भाई आप अपना ईमेल नंबर हमें दे दो, हम आपको कांटेक्ट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो मैंने यहाँ पे अपना फॉर्म डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। तो मेरा फॉर्म यहाँ बन चुका है। अब मैं क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देखोगे कि मेरा फॉर्म यहाँ पे सेव हो गया है। एक लास्ट बार दिखाता हूँ फॉर्म कैसा दिखेगा आपको। यहाँ पे नीचे आओगे, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ कि कैसा आपको फॉर्म रहेगा, ठीक है। जैसे अब देखो ऐसा, ठीक है। जैसे ही इंसान इस बटन पे क्लिक करेगा, आपके ऐड पे, गेट ऑफर पे या फिर गेट ऑफर पे कहीं बटन पे क्लिक करेगा, उसको ये पेज दिखेगा। जैसे ही वो इस पेज पे कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, जैसे ही वो पर्सन इस पेज पे कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, ठीक है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे उसको तीनों ऑप्शन आएंगे कि अपना नाम नंबर ईमेल भर दे, फिर वो क्लिक करेगा, ठीक है, थैंक्स यू आर ऑल सेट जो हमने बनाया था, फिर वो आपको कॉल कर लेगा डायरेक्टली आपसे, उसकी लीड आपके पास आ जाएगी। जैसे ही वो फॉर्म भरेगा वो लीड आपकी एक्सेल शीट में सेव हो जाएगी, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। मेरा ऐड रेडी है, मेरा फॉर्म रेडी है। लास्ट स्टेप करना है, इस ऐड को आप पब्लिश कर देना है। फाइनली इस ऐड को हमें पब्लिश कर देना है। हमारा ऐड बन चुका है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हुआ है, कंफ्यूजन हो सकते हैं। आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके या मुझसे बात करके भी उनको शॉर्ट आउट कर सकते हो अगर आप वीडियो देख रहे हो। अब मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया, जो मेरा ऐड है वो ऑल सेट होके यहाँ पब्लिश हो गया, ठीक है। मेरा ऐड पब्लिश हो चुका है। फेसबुक उसको रिव्यू करेगा और मेरे ऐड को लाइव कर देगा और मुझे लीड्स आने लगेंगी, राइट। तो मेरा यहाँ पे ऐड पब्लिश हो चुका है, करेक्ट। सो गाइस थैंक यू सो मच। बस एक लास्ट चीज बता देता हूँ, लास्ट वीडियो मिस हो गया था। आपका ऐड तो बन गया, बट इसमें पैसे डालना बहुत जरूरी है। बजट डालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट बने हुए हैं, इन पे जाना है, ठीक है। बिलिंग एंड पेमेंट्स पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट्स में आपको अपना बजट यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है और जो भी आप चाहते हो, आपको जितना बजट ऐड करना है, जैसे 1000 रुपये ऐड करना है, जिस भी पेमेंट ऑप्शन से करना है, सिंपल से जैसे आप स्विगी जोमेटो कहीं पेमेंट करते हो आपको पेमेंट कर देना है। आपके जो ऐड मैनेजर है यहाँ पे वो बजट आपका ऐड हो जाएगा। बजट होगा तभी आपका ऐड रन होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये था आज का वीडियो एंड आई होप वीडियो आपको लॉन्ग लगा होगा, अच्छा लगा होगा,
बट टेंशन की कोई बात नहीं है, आने वाले टाइम पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल आने वाले हैं, ये पूरे सीरीज को हम खत्म करेंगे और एक एक करके बहुत सारी चीज़ों को हम सीखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। वो बहुत पैशनेट हैं और सच में कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत आगे तक जाएंगे। तो आई एम देवांश शुक्ला साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और लाइक भी कर देना। ओके बाय, थैंक यू।